अभी हम आए थे जब आपके कार्यकाल में कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर, तो उनकी बातें सुन के हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लोग बार बार शिकायत करने आ रहे हैं और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो उनका कहना था कि एक बार हम यहाँ से चले जाएंगे तो शायद आप इस बात को भूल जाए, तो क्या वो ये दर्शाता है कि आप अपनी जो यहाँ की लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनकी सुनवाई नहीं करते? बीजेपी पे आरोप सीधा है, क्योंकि एमसीडी के अंदर जब शासन उनका है, सत्ता उनकी है, सब कुछ वो देख रहे हैं। आज हमें 2 कट्टे सीमेंट के लेने के लिए भी अभी एक्शन को फ़ोन करना पड़ रहा है कि 2 कट्टे सीमेंट के चाहिए, क्योंकि नाली की कलवर्ट रिपेयर करनी है। हमें सुबह से जेई और एक्शन से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें सीमेंट की ज़रूरत है, 2 कट्टे सीमेंट चाहिए, कलवर्ट रिपेयर करनी है, लेकिन उनके पास कोई प्रावधान नहीं करेगा। अभी हम दे नहीं सकते, हमें चुनाव में कुछ सीमेंट चाहिएगा, उतना ही है हमारे पास। चलिए, तो आरोपों की बात करते हैं फिर। अब जो बीजेपी है और कांग्रेस भी बल्कि लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि वो सिर्फ शराब पर काम कर रहे हैं। दिल्ली को उन्होंने शराब खाना बना दिया है। एक और चीज़ वही कि पंजाब में जाके अरविंद जी बोल रहे हैं कि वो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को शराब युक्त करना चाह रहे हैं। तो उस पर क्या आपके वार्ड में कितने ठीक है? तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के काफ़ी नज़दीक है और जो ये सीट है यहाँ से महिला के लिए आरक्षित हो गई है। तो पोस्टरों से ये सामने आया है कि जो आपकी धर्मपत्नी है रेखा जी, उनके लिए आप टिकट की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने इतना काम किया है कि पार्टी दोबारा आपके परिवार से किसी को टिकट दे सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। तो जो हमारी एमसीडी चुनाव यात्रा है उसका एडीएमसी का दौरा करते करते उसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं खजूरी खास। यहाँ के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी, तो उनके जो सवाल आए हैं उनको पूछने यहाँ के निगम पार्षद 63E वार्ड के खजूरी खास के निगम पार्षद जो है मनोज त्यागी सी, उनके साथ हम बैठे हैं। अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्या उन्होंने काम किए, क्या ऐसी समस्याएँ रह गई जो उन्होंने सुनवाई नहीं की, या आगे के क्या प्लान्स हैं उनके। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शुरुआती क्वेश्चन यही होगा कि आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या आप हमें अपने कुछ ऐसे कार्य बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने 5 साल के इस काम में जनता के विकास के लिए किया है? देखिए, सबसे पहला जो और मुख्य काम जो एमसीडी के अंतर्गत आता है वो आता है सफाई का। सफाई का मतलब कि कूड़े के ढेर लगे हुए थे यहाँ पे। जब मैं निगम पार्षद बन के आया तो यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर थे। आप जिस रास्ते से आए हैं वहाँ पे मोमबत्ती फैक्ट्री पे यहाँ कूड़े का भरमार रहता था। उसके बाद आप मार्केट में चलते हैं तो गली के कोनों के ऊपर आप देखेंगे वहाँ कूड़े की ढेरियाँ बनी हुई थी। डी ब्लॉक की काफ़ी गलियाँ ऐसी थी जिनसे कूड़ा उठता ही नहीं था। घरों का कूड़ा लेना तो बहुत दूर की बात थी। नाले के अंदर कूड़े के ढेर लगे रहते थे, क्योंकि लोगों के पास जब गाड़ियाँ नहीं आती थी, कोई कूड़ा लेने नहीं आता था, तो वो नाले में फेंकने जाते थे। आज मैं समझता हूँ कि उन सारी चीज़ों पर विराम लगा है। आप सी ब्लॉक की गली नंबर 21 देखेंगे, उसके ट्रांसफार्मर के बाहर कूड़े के ढेर लगे रहते थे। उसके बाद 24 नंबर गली में जाएंगे तो आगे बिजली का ट्रांसफार्मर है, उसके वहाँ पे भी कूड़े के कम से कम 2-3 गाड़ियाँ कूड़ा पड़ा रहता था। तो ये स्थिति थी। 21, 22, 23 नंबर गलियाँ तो ऐसी थी कि उनमें चल के जाना बड़ा मुश्किल था। तो क्या अभी आपको नहीं लगता, अभी फ़िलहाल की हम बात करें, कि किसी गली में से कूड़ा इकट्ठा या नहीं है? क्योंकि हमने जितना दौरा किया है सर, बिल्कुल साफ़ तो गलियाँ नहीं है कि बिल्कुल ही वो। देखिए, बेसिकली कूड़े का काम क्या है? डेली जब आप नाली साफ़ करते हैं तो शील्ड निकलती है, नाली से बाहर ही डाली जाती है। उसको तुरंत उठा करके टिपर में डालने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो गीला कूड़ा होता है। गीला कूड़ा किसी भी सफाई कर्मचारी को सीधा नाली से निकाल के उठाने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको जब तक कूड़ा सूखेगा नहीं तब तक वो उठेगा नहीं, ये प्रावधान होता है। तो गली में वो कूड़ा तो मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसा कोई कूड़ा जो घर के अंदर यूज़ करने के बाद जो फेंका जाता है, जिसको गार्बेज बोलते हैं, ऐसा कूड़ा आपको किसी भी गली के अंदर, मैं समझता हूँ कि कितने भी गलियाँ आप घूमिए खजूरी के अंदर, किसी गली में कूड़ा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है। अभी हम आए थे जब आपके कार्यकाल में कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर, तो उनकी बातें सुन के हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लोग बार बार शिकायत करने आ रहे हैं और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो उनका कहना था कि एक बार हम यहाँ से चले जाएंगे तो शायद आप इस बात को भूल जाए, तो क्या वो ये दर्शाता है कि आप अपनी जो यहाँ की लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनकी सुनवाई नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो व्यक्ति यहाँ बैठे थे, इनकी गली के आगे एक खाली प्लॉट है। उस प्लॉट में प्लॉटिंग हुई तब जब हम वो गली बना चुके थे, हम नाली भी बना चुके थे। वहाँ आवश्यकता नहीं थी नाली बनाने की, तो नहीं बनी। जहाँ तक नपी वहाँ तक बन गई वो। इसके बाद इन्होंने जो मकान ख़रीदा उसमें कोई रहता नहीं था वहाँ पे। इन्होंने बाद में ख़रीदा, बाद में ये लोग आए। उस साइड ना नाली थी ना कुछ था। पानी की निकासी दूसरे साइड की नाली में होती है। और उस गली के लोगों ने, जब वो गली बन रही थी तो उन्होंने कहा कि पानी एक ही तरफ निकाल दीजिए ताकि दूसरी तरफ पानी भरा हुआ ना रहे। दूसरी साइड से नाली साफ़ हो जाती है। तो पानी ऐसा नहीं है कि वहाँ है नहीं, नाली ऑलरेडी है, सड़क पक्की वहाँ पे है।
लेकिन इनके घर के आगे जो इन्होंने पूरा वो किया हुआ था उसको पक्का किया हुआ था, इसलिए वहाँ नाली नहीं बन पाई। लेकिन सर जब आप काम कर रहे थे, आपने बोला कि जब इनका घर नहीं था, लेकिन क्या भविष्य की चीज़ों को लेकर हमको नहीं चलना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है उसके संभावना से लेकर काम करें वहाँ पर? एक चीज़ होती है कि गली है, आपको दिख रहा है कि ये गली है। हमारे यहाँ क्या है, ये कच्ची कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है। यहाँ पे प्लॉटों में से गलियाँ दी गई हैं। यहाँ खेत थे, खेत के अंदर गली बनी, उसके बाद प्लॉटिंग हुई। जहाँ उस गली का एंड हो रखा है उसके बाद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। हम उसके अंदर नाली तो नहीं बना सकते, हम उसको भर तो नहीं सकते, हम उस पर सड़क तो नहीं बना सकते, वो हमारा काम नहीं है। तो अभी उनका कुछ हल होगा उस समस्या का? मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब वो कल को उसमें मकान बनाते हैं या बीच में उस सड़क को कनेक्ट करके रास्ता बना देते हैं, तो वो हमारे मैप के हिसाब से वो सड़क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी का पर्टिकुलर प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर अगर हम गली बनाएंगे तो हमें पहले वो नक्शे में ऐड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको गली बना सकते हैं। और जब तक वो वहाँ कुछ कर नहीं रहे तब तक वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम उसको भराव करके गली नहीं बना सकते उसमें। तो ये जो चीज़ है, क्या आप उन लोगों को ये अच्छे से समझाते नहीं है कि ऐसी चीज़ें हैं, या फिर बार बार अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या कोई सलूशन नहीं बनता है इस चीज़ का कि उनको या तो पता ही चले कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे लटका के रखना लोगों को कि हो जाएगा हो जाएगा? उनको पता है ये चीज़, उनको भी अच्छे से समझ है, लेकिन कुछ लोग जो है वो समझना नहीं चाहते चीज़ों को। उसका कारण ये होता है कि उनकी अपनी परेशानी है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हल हो जाए। अभी एमसीडी के अंदर सीमेंट हमें नहीं मिल रहा, बदरपुर की स्थिति ये है कि हमें नहीं मिल रही, ईंट की स्थिति ये है कि हमें नहीं मिल रही। अगर मान लो चलो हम इनकी बना भी दें, लेकिन हमारे पास उतना मटेरियल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ फिर गली भी आरएमसी करनी पड़ेगी, उसको भी उठाना पड़ेगा। तो अगर उसको भी उठाना पड़ेगा तो कहाँ से वो चीज़ आएगी, कहाँ से मटेरियल आएगा? चलिए, ये तो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। प्रावधान है बीजेपी पे आरोप सीधा है, क्योंकि एमसीडी के अंदर जब शासन उनका है, सत्ता उनकी है, सब कुछ वो देख रहे हैं। आज हमें 2 कट्टे सीमेंट के लेने के लिए भी अभी एक्शन को फ़ोन करना पड़ रहा है कि 2 कट्टे सीमेंट के चाहिए, क्योंकि नाली की कलवर्ट रिपेयर करनी है हमें। तो बीजेपी भी फिर वही आरोप सर दोबारा आम आदमी पार्टी पर लगा देते कि वो फंड उन्हें नहीं दे रहे इसलिए उनके पास फंड्स नहीं है। नहीं, फिर हम ये भी तो कहते हैं कि आपके पास 280 करोड़ रुपए कूड़ा उठवाने के लिए प्राइवेट कंपनी को देने के लिए है। आपको एसएलएफ साइट पे जो कूड़ा जो मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, जो कंक्रीट मटेरियल जो मकान टूटने से आता है, बिल्डिंग मटेरियल, उसको उठाने के लिए आप फर्जी बिल पेमेंट कर देते हैं करोड़ों रुपए के। उसके लिए पैसा है, लेकिन इन कामों के लिए पैसा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल थिंग्स में आता है। नाली बननी चाहिए, आप समझती हैं ना, आपने कहा कि ये ऐसी चीज़ समझ में आई, तो नाली बननी चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। अब हम पब्लिक को कितना भी बताएं कि हमारे पास सीमेंट के कट्टे नहीं है, उसको नहीं पता चलेगा, वो कहेगा झूठ बोल रहे हैं। 2 कट्टे सीमेंट के नहीं है, 4 कट्टे सीमेंट के नहीं है आपके पास एक रेडी रोडी भी नहीं है, बदरपुर भी नहीं है, फिर क्या एमसीडी चल रही है? लेकिन जनता को ये जब चुनाव में जाते हैं या वैसे बताते हैं तो पता चलता है कि हाँ वास्तव में नहीं है। आप आरटीआई लगाइए, देखिए, अब सुबह से जेई और एक्शन से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें सीमेंट की ज़रूरत है, 2 कट्टे सीमेंट चाहिए, कलवर्ट रिपेयर करनी है, लेकिन उनके पास कोई प्रावधान नहीं। वो कह रहे कि अभी हम दे नहीं सकते, हमें चुनाव में कुछ सीमेंट चाहिएगा, उतना ही है हमारे पास। चलिए, तो आरोपों की बात करते हैं फिर। अब जो बीजेपी है और कांग्रेस भी बल्कि लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि वो सिर्फ शराब पर काम कर रहे हैं। दिल्ली को उन्होंने शराब खाना बना दिया है। एक और चीज़ वही कि पंजाब में जाके अरविंद जी बोल रहे हैं कि वो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को शराब युक्त करना चाह रहे हैं। तो उस पर क्या है? आपके वार्ड में कितने ठेके हैं सर? मेरे वार्ड में एक भी ठेका नहीं है। तो क्यों ठेका नहीं है? जो बने हैं बनाना चाहिए, आपका मतलब ये है? आप अपने, अगर आपके जो केजरीवाल जी हैं कोई नीति लेकर आए हैं तो क्या आप अपने वार्ड में उसको लागू नहीं करेंगे? नहीं, मेरे लागू करने से क्या है भाई? कोई चीज़ पॉलिसी लागू होती है सरकार के लेवल पे होती है, मैं कोई रोकने वाला और लगाने वाला थोड़ी हूँ, पहली बात। तो अगर यहाँ पर ठेके बनते हैं तो आप उसका ना विरोध करेंगे ना कुछ करेंगे? नहीं, अगर कोई सही जगह नहीं बनेगा तो बिल्कुल विरोध किया जाएगा। रास्ते पे बनेगा, जहाँ से बहन बेटियाँ आती है, वो दिक्कत है तो वहाँ बोलना पड़ेगा निश्चित तौर पे। दूसरी चीज़ एक और भी है कि शराब के ठेके दिल्ली के अंदर पहले भी थे, हाँ, वो तो ठीक है, और पहले जितने ठेके थे आज उससे कुछ ठेके कम हैं, 10 ठेके कम हैं तकरीबन। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो सिर्फ अपनी जो भ्रष्टाचार और जो उन्होंने गोलमाल किया है पिछले 15 सालों के अंदर एमसीडी में, जो ज़मीनें बेची हैं एमसीडी की, उन सबको छुपाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। उनके पास काम बताने के लिए नहीं कि हमने ये काम कर दिया। वो सिर्फ क्या है कि अपनी उस गंदी राजनीति, जो चोरी चकारी का काम उन्होंने किया है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो उन्होंने जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, जो निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जो अपने बड़े नेताओं की जेबें भरने का काम किया है,
सिर्फ उसको छुपाने के लिए सिर्फ एक ही उनके पास एजेंडा है, वो शराब के ठेके। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यमुना विहार के विधायक कौन है? महावर जी, जो बीजेपी से आते हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा में सारी दिल्ली में घूमे हैं। वो किस काम के लिए? कि हम ठेके बंद कराएंगे, हम ठेके बंद कराएंगे। लेकिन अपनी विधानसभा में उन्होंने पैसे लेके ठेका खुलवा दिया। उन्होंने कंपनी से पैसे ले लिए। मैं ये बात ठोक के कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सब जगह तो विरोध करने गए, आपने मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में आपने भजनपुरा में शराब का ठेका खुलवा दिया, और वो भी 2 खुलवा दिए। आपकी विधानसभा में 8-9 ठेके हैं, आपने उनका विरोध नहीं किया। आपने करावल नगर खजूरी खास पे आके विरोध किया, आपने घोंडा में जाके विरोध किया, आपने मौजपुर जाके विरोध किया, आपने सीलमपुर जाके और दूसरी जगह जाके विरोध किया। पूरी दिल्ली में आप विरोध करने गए। आपको अपने घर के अंदर दिखाई नहीं दिया कि आपकी विधानसभा के जो लोग रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी, कितनी धार्मिक सद्भावना को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उनको ठेस पहुंच रही है, तो क्या आप नहीं आवाज़ उठा सकते हैं इसके हम तो खिलाफ? उठा रहे हैं आपके माध्यम से। और कैसे आवाज़ उठाएं? तो सिर्फ भाई आपको मीडिया को बताया ना, मीडिया से बड़ा माध्यम देश में है क्या? तो कितने समय से है उन वहाँ के लोगों को परेशानी, अगर आप इस चीज़ का आपको पता है? मेरे को खुद फील होता है। मेरे पास कोई शिकायत करने तो नहीं आया, लेकिन मुझे फील होता है, क्योंकि मैं खुद हनुमान जी का बड़ा भक्त क्या आपको नहीं लगा कभी आप उनसे बैठकर बात करें कि आपके क्षेत्र में ये परेशानी और मेरे को खटक रही है ये चीज़? निश्चित तौर पे बात करना चाहूँगा, लेकिन समय की बात है कि अब वो विधायक यमुना विहार के हैं और मैं पार्षद करावल नगर का हूँ, तो थोड़ा फ़र्क तो है ही बात में। जी, तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के काफ़ी नज़दीक है, और जो ये सीट है यहाँ से महिला के लिए आरक्षित हो गई है। तो पोस्टरों से ये सामने आया है कि जो आपकी धर्म पत्नी है रेखा जी, उनके लिए आप टिकट की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने इतना काम किया है कि पार्टी दोबारा आपके परिवार से किसी को टिकट दे सकती है? देखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना एक अलग चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि क्षेत्र के लोग दिल से ये चाहते हैं कि जो चीज़ को मैं आगे लेकर के आया हूँ, जिस परंपरा को, जिस सफाई को, जिस तरीके से कामों को मैं आगे लेके आया हूँ पिछले 5 सालों में लग के, पूरी मेहनत करके, चाहे वो सड़कों का मामला हो, सड़कें बनवाने का मामला हो, चाहे गली सफाई का मामला हो, कूड़ा उठवाने का मामला हो, मतलब इवन हमने सड़कों की धुलाई तक करवाई है, या पेड़ पौधे लगाने का मामला हो, हरियाली का मसला हो, स्कूल की व्यवस्था देखने का मसला हो, अध्यापकों को ब्रीफ करने का मैटर हो, बच्चे जो स्कूल के अंदर आते हैं उनके पेरेंट्स से बात करने का, पीटीएम में शामिल होने का मसला हो। मैं पूरे लगातार 5 साल बहुत टच में रहा हूँ लोगों के, और लोगों में बड़ा विश्वास है कि जब तक हमारा उसमें, हमारे परिवार का या हमारे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो ऐसा लगता है कि उनको कड़ी टूट जाएगी। क्योंकि जिन कामों के बारे में मुझे जानकारी है, या जिन कामों को मैं अब तक पढ़ा हूँ या सीखा है मैंने एमसीडी में, किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से व्यवस्थाओं को ठीक रखना चाहिए, वो कड़ी टूट जाएगी। कोई भी नया आदमी आएगा तो शायद वो उतना काम ना कर पाए। खासकर ये हमारा आम आदमी पार्टी से हो या किसी से भी हो, हर एक आदमी का अपना अपना शौक़ होता है। मेरा ये शौक़ है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की परेशानियों को जानना, जहाँ काम हो रहा है वहाँ खड़े होकर के खुद से काम कराना, नाली खड़े होकर खुद से सफाई कराना, कूड़े को उठवाना, गलियों में निकल जाना, देखता हूँ तो फिर उसको फ़ोन करना, सुपरवाइज़र को या सैनिटरी इंस्पेक्टर को फ़ोन करना। शायद ये हर एक के अंदर तो नहीं हो सकता। तो मतलब आपको औरों पे इतना भरोसा नहीं है कि शायद वो आपके जितना काम करे? नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो आपको लगता है जनता का ये मानना है कि आपके सिवा कोई अच्छा काम नहीं कर सकता? ये मानना है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मेरे भरोसे से तो दुनिया नहीं चलती। मैं मान लो भरोसा करके आपको कहूँ जी आप चुनाव लड़ लो, ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या? जनता ये चाहती है आज की डेट में, आप एक बार निकल के वार्ड में पूछिएगा। लेकिन ये भी चीज़ सर कि 5 साल से आप यहाँ हैं और दोबारा जब आपकी पत्नी उठ रही है तो क्या फिर ऐसे मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आपके बातों से हमें ये नज़र आ रहा है कि आपको लगता है ऑलमोस्ट आप सारा विकास या ऐसी चीज़ें करवा चुके हैं, तो दोबारा फिर क्या? ठीक है, साफ़ सफाई तो हो गई, वो तो नियमित रूप से एमसीडी का काम ही है, तो उसके अलावा क्या फिर आपका विज़न है और इस मोहल्ले को या इस वार्ड को अच्छे से विकास? अभी हमने क्या किया है? अभी हमने इस वार्ड को साफ़ किया है, गंदगी मुक्त किया है। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, वो है इसको सुंदर बनाना। वो सुंदर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें, जब हमारा पेट भर जाता है तो फिर हम कहते हैं अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, हमारे चलने के लिए मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, तो सब चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आदमी पेट के लिए करता है। तो अभी मेरा जो है, जो मेरा
विज़न है वो ये है कि मैं इस वार्ड को सुंदर बनाऊं। तो 5 साल में सुंदर नहीं बन पाया सर? नहीं देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी थी साफ़ करना। सुंदर तो आपकी नज़रों से हो सकता है सुंदर हो, सड़कें अच्छी बन गई हैं, मैं इसको बेहतर बनाना चाहता हूँ, दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनाना चाहता हूँ। दिल्ली के नंबर 1 वार्ड में सुंदरता में मेरे आकलन से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कमी है, ठीक है। तो मैं उसको सुंदर बनाने के लिए चाहे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक हो तो सरकार से सिफारिश करके मोहल्ला क्लिनिक लाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि और क्या क्या अच्छे काम हो सकते हैं, हरियाली के लिए क्या हो सकता है, कहीं टॉयलेट बनना है तो वहाँ टॉयलेट बनवाना है। अभी क्या था, मेट्रो की वजह से टॉयलेट एक जगह हमने पास कराया था लेकिन उसको रुकवा दिया क्योंकि वो टूट जाता मेट्रो की वजह से। तो हमने सोचा कि सरकार का पैसा, जनता का पैसा, अल्टीमेटली इसको ख़राब नहीं करना है, हमने उसको रुकवा दिया। इस योजना में मेरा ये है कि मेट्रो बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम वहाँ जगह जगह जो लोग सड़कों पे टॉयलेट करते हैं उसको शौच मुक्त करें, उसको साफ़ सुथरा करें। जहाँ हरियाली के लिए गमले लगने की ज़रूरत है वहाँ गमले लगाएं, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ डस्टबिन होना चाहिए वहाँ डस्टबिन और अच्छे से रखा जाए। तो अब इसको सुंदर बनाने के लिए काम करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो ये थे मनोज त्यागी जी। तो इनका जो चीज़ें हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ये पहले कर चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी भी इनके दिमाग में, इनके विज़न में कि अगर ये दोबारा इनकी धर्मपत्नी को यहाँ से टिकट मिलती है और जनता अपना समर्थन देती है तो करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।